भारत से महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, आप आपका नाम भी मत बताओ तो भी आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। जब मेरे हाथ में माइक आया ना तो मैंने बोला मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। जिस प्रकार से अंगूठे की छाप प्रत्येक व्यक्ति के अलग है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है। आप जैसे हो ना, आपके जैसा व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यूनिक है, आप प्रत्येक यूनिक हो। तो जो व्यक्ति पूछता है ना कि स्वामी जी मुझे मार्गदर्शन करो, बस उस व्यक्ति का ओरा देखता हूँ, उसका हवामंडल देखता हूँ, हवामंडल से उसके विचार जानता हूँ, विचार जानने के बाद में उसकी समस्या जानता हूँ, उसके बाद में उसका निदान बताता हूँ। यानी ये योग क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। और दूसरा, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, अब मैं आपको एकदम ताज़ी बात बताता हूँ। अभी हाल ही में मैं जब बंगलोर आया ना, तो बंगलोर के एयरपोर्ट से जहाँ हम रुके थे वहाँ तक जाने के लिए बहुत समय लगता है, 1-1.5 घंटा करीब लगता है। तो हम रास्ते में थे, तो मेरे को ना बार बार ये बताया जा रहा था कि बहुत बरसात हो रही है और 13 तारीख को अपना कार्यक्रम होना असंभव है, वहाँ पानी आ रहा है, बहुत बरसात हो रहा है। और 13 तारीख को यज्ञ का कार्यक्रम था। और उसके बाद में लेकिन ये नहीं बताया कि पानी कैसे आ रहा है। और उसके बाद में जब 9, साढ़े 9 बजे मुझे बताया गया ना कि एक बहुत बड़ा ये आ रहा है, बहुत बड़ा तूफान सरीका आ रहा है, जिसके कारण ये पानी आ रहा है। तो मैंने ना फिर पई साहब को बोला कि एक काम करो, मुझे उसका लिंक निकाल के दो कि वो कहाँ आ रहा है करके। उसके बाद में देखा उसको, तो वो जहाँ आ रहा था ना, तो सिर्फ कुछ नहीं, मैं जब घर पहुँचा पहुँचते पहुँचते सिर्फ चित्त से उसमें प्रोग्रामिंग की, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं ना वैसे, कि उसको लंका की तरफ डाइवर्ट कर दिया। और उसके बाद में इनको कह दिया कि कल कुछ नहीं आएगा पानी वानी, अपन आराम से यज्ञ करेंगे, और मैं भी सो गया और तुम भी सो जाओ। और दूसरे ने सवेरे उठ के देखा तो वास्तव में वो लंका की तरफ मुड़ गया था और कोई भी ये नहीं हुआ। तो उसके बाद में वो श्रीलंका की तरफ डाइवर्ट हो गया और हमारा यज्ञ का कार्यक्रम अच्छे से होगा, पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे घटा? जब आप योग करते हैं ना, तो आपका शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है, आप निसर्ग के साथ पूर्ण समरस हो जाते हैं। और समरस होने के बाद में फिर आप अगर निसर्ग के साथ जुड़ते हैं तो आप जो दिशा देना चाहें वो दिशा निसर्ग को दे सकते हैं। और ऐसी घटना केवल अभी नहीं हुई, ऐसी घटना मेरे जीवन में कई बार हुई। तो वास्तव में इसके ऊपर भी रिसर्च करने की आवश्यकता है, इसको भी जांचने की आवश्यकता है कि ये कैसे होता है और कैसा संभव है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ना एक युग था जिसके अंदर बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ी बड़ी जंगाएं वाला जो मनुष्य था ना, वो सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। उसके बाद में वो युग चला गया, उसके बाद में माने शक्ति का युग चला गया, फिर बुद्धि का युग आया। और बुद्धि के युग में क्या हुआ, एक मरियल पहलवान भी एक बहुत बड़े भारी पहलवान को बम से उड़ा सकता है, गोली से मार सकता है। यानी पहला शक्ति का युग था, शक्ति का युग चला गया। उसके बाद में फिर बुद्धि का युग आया, बुद्धि का युग भी चला गया। अभी तीसरा युग आ रहा है चित्त शक्ति का। आप मेरे शब्द याद रखना, आने वाला युग चित्त शक्ति का है। जिस राष्ट्र के अंदर चित्त शक्ति स्ट्रांग होगी, चित्त शक्ति मजबूत होगी, वो राष्ट्र ज़्यादा मजबूत होगा। तो चित्त शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। चित्त शक्ति से अब समझ लो, जो भी आप इच्छा करो वो सब चित्त शक्ति से होना संभव है। लेकिन उसके लिए अपने चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है, अपने चित्त को पवित्र करने की आवश्यकता है। और चित्त पवित्र योग के माध्यम से हो सकता है। मैं बार बार जब योग योग बोलता हूँ ना, तो आपके दिमाग में योगासन आता होगा। वो मला बोलताच येणार नाही। एखादा दुसरा माईक लावा ना।